हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ जेंडर बाय जैक डेरिडा। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और ये है जेंडर स्कूल सोसाइटी में बीएड के अंदर या आपके सब्जेक्ट में अगर ये टॉपिक है तो आप ये देख सकते हो, मतलब टीचर्स एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत सिंपल सा है, पढ़ते हैं इसके बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो, डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी बेसिकली आई किस फील्ड में थी? ये आई थी लिटरेचर की फील्ड में आई थी, ठीक है। और अगर हम डीकंस्ट्रक्शन का बात करें तो इसका मतलब क्या है? डीकंस्ट्रक्शन का लिटरेचर में मतलब है टू रिवील हिडन मीनिंग्स एंड इंटरप्रिटेशन, कि उनका जो भी छुपा हुआ मतलब है ना, उसको उजागर करना, उसको ढूंढना। और ये कैसे होता है कि टेक्स्ट को डी डी डिसमेंटल करते हैं और उसको और ज्यादा विस्तार में जानने की कोशिश की जाती है। तो ये जो डीकंस्ट्रक्टिव वर्ड है या डीकंस्ट्रक्शन है, ये दिया था जैक्स डेरिडा ने। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे और इन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ लिटरेरी एनालिसिस। जब ये इस पे काम कर रहे थे तब डीकंस्ट्रक्शन वर्ड को इन्होंने क्वाइन किया, ठीक है। बेसिकली ये थ्योरी लिटरेचर के फील्ड में थी, जिसको कहते हैं, मतलब इस थ्योरी को क्या कहते हैं? साहित्यिक विश्लेषण का सिद्धांत। तो लिटरेचर को ये एनालाइज कर रहे थे और उसमें देख रहे थे कि जो बाइनरी ओपोजिशंस हैं, बाइनरी ओपोजिशंस वो वर्ड होते हैं जिसमें अंतर होता है, मतलब डे एंड लाइट, अप एंड डाउन, गॉड एंड डेविल, मेल फीमेल, ईस्ट वेस्ट, है ना। तो ये इन वर्ड को कहा जाता है बाइनरी ओपोजिशंस। और इसी को डिसमेंटल करके वो समझना चाह रहे थे कि जो हिस्ट्री में जो नॉवेल्स लिखे गए हैं उनमें किस तरह से बाइनरी ओपोजिशंस के साथ मतलब बाइनरी ओपोजिशन को किस तरह से यूज किया गया है, ताकि सोसाइटी तक एक वर्ड को सेंट्रलाइज करके प्रेजेंट किया गया है और दूसरे वर्ड को मार्जिनलाइज करके प्रेजेंट किया गया है। मतलब एक वर्ड को सेंटर में रखा गया है और उसी को ज्यादा प्रिविलेज मिला है, और जो उसका अपोजिट है उसके साथ बहुत सारी नेगेटिविटी जुड़ी है, अंडर प्रिविलेज्ड है वो वर्ड और मार्जिनलाइज्ड है, राइट। तो हम आगे पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि क्यों मेल और फीमेल, अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें या जेंडर रोल्स की बात करें, क्यों हम मेल को प्रीफर करते हैं। तो डीकंस्ट्रक्शन जब हुआ लिटरेचर का, तो उसके जरिए पता लगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो डीकंस्ट्रक्शन क्या है? एक अप्रोच है जिसके जरिए टेक्स्ट या उसके मीनिंग को और ज्यादा अच्छे से समझा जाता है। अब यहाँ पे समझते हैं। तो जैक डेरिडा ने बाइनरी अपोजिशंस के बारे में क्या कहा कि जो भी ट्रूथ है वो किस पे बेस है? अनइक्वल बाइनरी अपोजिशंस पे बेस है, जिसमें एक वर्ड को बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज कर दिया गया है या प्रिविलेज दे दिया गया है। सपोज करो डे एंड लाइट या डे एंड नाइट, अगर हम कहते हैं तो डे के साथ पॉजिटिविटी जुड़ी हुई है ना, कि सुबह होगी, एक नया मौका मिलेगा आपको काम करने का, है ना, सब कुछ दिखता रहता है, या मतलब डे की अपनी ही खूबसूरती बयां की गई है। और नाइट के साथ क्या होता है कि भाई भूत आते हैं, है ना, चोरी हो जाती है, रात में उस इलाके में मत जाना। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक वर्ड के साथ बहुत ज्यादा प्रिविलेज जुड़ गया है, सेंट्रलाइज हो गया है बाइनरी ओपोजिशंस में। और जो दूसरा वर्ड है उसके साथ नेगेटिविटी या उसको डी वैल्यू कर दिया गया है या उसको मार्जिनलाइज्ड कर दिया गया है, ठीक है। तो जब सोसाइटी में बाकी चीजें भी ऐसे ही हो रही थी कि मेल को ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी, मेल को ज्यादा सेंट्रलाइज पोजीशन में शोकेस किया जा रहा था वेस्टर्न लिटरेचर में, जैक डेरिडा ने ये कहा। और जब मेल को या मैन को ज्यादा पावर के साथ ज्यादा लीड पोजीशन में प्रेजेंट किया जा रहा था, तो जो उसका बाइनरी अपोजिशन है उसके साथ अपने आप नेगेटिविटी जुड़ गई, वो वर्ड अपने आप डी वैल्यू हो गया, वो वर्ड अपने आप मार्जिनलाइज हो गया, ठीक है। जैसे कि गॉड के साथ पॉजिटिविटी जुड़ी है, डेविल के साथ नेगेटिविटी जुड़ी है। या हम कहते हैं कि वेस्टर्न और ईस्टर्न कंट्री, तो अपने आप हमारे मन में आ जाता है कि वेस्टर्न कंट्री बहुत ज्यादा डेवलप है ना, शिक्षा बहुत अच्छी है, सोसाइटी बहुत अच्छी है। और जब ईस्टर्न कंट्री की बात आती है तो हम सोचते हैं कि गरीब कंट्री होगी, अंडर डेवलप होगी,
तो एक वर्ड को जिस तरह से शोकेस किया जाता है ना, सभी माध्यम के जरिए, सभी मीडियम्स के जरिए, चाहे वो टेक्सचुअल फॉर्म में हो, चाहे वो मल्टीमीडिया की फॉर्म में हो, तो वही हमारे उस मतलब हमारे मन में एक मेंटल इमेज आ जाती है उसके लिए। तो एक को हम समझने लगते हैं कि पॉजिटिव है, सेंट्रल पोजीशन में है, दूसरे को हम समझने लगते हैं कि नेगेटिव है, मार्जिनलाइज है, या इसकी उतनी वैल्यू नहीं है। तो यही हुआ है लिटरेचर के साथ कि उसमें जिस तरह से बाइनरी अपोजिशंस को प्रेजेंट किया गया है, उससे एक को प्रिविलेज कर दिया गया, पॉजिटिव साइड दिखाई, दूसरा वर्ड अपने आप नेगेटिव हो गया या मार्जिनलाइज हो गया। और डेरिडा कहते हैं कि ऐसा वेस्टर्न टेक्स्ट में बहुत ज्यादा हुआ है। जो वेस्टर्न लिटरेचर है उसमें इसी तरह के बाइनरी अपोजिशंस को यूज करके एक इमेज बनाई गई है लोगों पे। ओके, चलो। तो डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी ऑफ जेंडर क्या एक्सप्लेन करना चाहती है कि ये विमेन को रैशनल जेंडर मानते ही नहीं है। ये क्या सोचते हैं कि ये ऐसे ही हैं, ये मतलब जैसे पास्ट में था, अभी तो फिर भी बहुत ज्यादा स्थिति सुधरी है। लेकिन पास्ट में क्या था कि मेल ही सेंट्रल पोजीशन में है और विमेन को रैशनल जेंडर नहीं माना जाता था सोसाइटी में। और जब नहीं माना जाता था, सभी चीजें मेल से जुड़ी थी, तो यही कारण है कि उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाई। राइट। जो भी नॉवेल्स थे, जो भी साहित्य था, मतलब उपन्यास थे, वो मेल सेंट्रिक ज्यादा थे, विमेन्स को ज्यादातर में मार्जिनलाइज दिखाया गया है ना, या अलग थलग दिखाया गया है। ओके, देन इन्होंने और क्या कहा, बाइनरी ओपोजिशंस क्या है, हेरारकाइज्ड है, मतलब श्रेणीबद्ध है, कि सबसे ऊपर मेल हैं, फिर फीमेल्स हैं, फिर ट्रांसजेंडर्स हैं। तो जब यही चीजें शोकेस होती रही हैं, तो एज ए सोसाइटी, है ना, एज ए इंडिविजुअल इन सोसाइटी, समाज के अंदर यही इमेज आ गई है कि मेल सबसे ऊपर है, फीमेल्स बाद में है, बच्चे बाद में है, ट्रांसजेंडर बिल्कुल ही बाद में है। समझ रहे हो आप? तो बाइनरी ऑपोजिशंस पे जैक डेरिडा ने काम किया था, उसको डिकंस्ट्रक्ट किया था कि उसका मतलब क्या है, और वो कैसे सोसाइटी में अनइक्वलिटीज को एनहेंस कर रही है, खासकर वेस्टर्न लिटरेचर की बात करते थे। ठीक है। तो इन्होंने वही कहा कि एक का मीनिंग या ट्रूथ प्रिविलेज है दूसरे के ऊपर। देन इन्होंने कहा कि एक वर्ड के साथ हेजमोनी है, हेजमोनी का मतलब है कि वो लीड, एक मिनट, कि वो लीड पोजीशन में, हेजमोनी का मतलब होता है जिसकी पावर हो। ठीक है। और अपोजिट वर्ड अपने आप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको समझना, ठीक है, समझ जाओगे तो अपने आप एग्जाम में लिख दो। देन डेरिडा क्या कहते हैं कि जो भी वेस्टर्न डिस्कोर्स है, जो भी वेस्टर्न लिटरेचर है, वो बेस्ड है किस पे, ट्रांसजेंडर ट्रूथ पे, मतलब जो भी उत्कृष्ट ट्रूथ है ना, जैसे कि गॉड, ऑथर, मैन, और उसी को वो ज्यादा सेंटर में करके दिखाते हैं, है ना। इसके लिए इन्होंने कहा कि लोगो सेंट्रिक, मतलब जो भी प्रिविलेज वर्ड है उसी को और ज्यादा अच्छा दिखाया जाता है, बाकी को बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया जाता है। डेरिडा वेस्टर्न डिस्कोर्स के बारे में ये कहते थे। इन्होंने क्या कहा कि ये कल्चरली और हिस्टोरिकली आर्बिट्रेरली यूज हुए, मतलब मनमाने ढंग से, कि फीमेल्स को जैसा दिखाना है शोकेस कर दो लिटरेचर में, और जो मेल है, गॉड है, ऑथर है, उसको और ज्यादा अच्छे से, और ज्यादा प्रिविलेज के साथ, और ज्यादा सेंट्रल पोजीशन में दिखाओ, है ना, जिससे कि समाज में वही चीजें चलती रहे। इसी के जरिए, डीकंस्ट्रक्शन के जरिए ही डेरिडा शोकेस करना चाहते थे कि डोमिनेंट आइडियाज और आइडियोलॉजी वेस्टर्न ट्रेडिशन का, कि किस तरह से वो बाइनरी ओपोजिशंस को अच्छे से यूज करके कैसे सोसाइटी में वही चीजें इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे आजकल सोशल मीडिया ना, कुछ चीज झूठ दिखानी होती है या कुछ चीज सच दिखानी होती है, तो उसी से रिलेटेड मीम चल जाते हैं, वो चाहे कितनी ही गलत इंफॉर्मेशन हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा फैल जाती है, तो हमें लगता है वही सत्य है। ठीक है। तो बाइनरी ओपोजिशंस के जरिए पहले के टेक्स्ट में, पहले के लिटरेचर में यही सब होता रहा था। देन ये कहते हैं कि एंशिएंट टाइम में मैन और फिलॉसफी दोनों को ही प्रिविलेज किया गया है, और दोनों में ही विमेन के लिए कोई स्पेस नहीं था,
है ना, जिससे कि इनइक्वालिटीज और ज्यादा आई, या इसको कहा जाता है मेलनेस ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, कि फिलॉसफी में भी क्या है, मेलनेस है। विमेन फिलोसफर्स को आप बहुत कम पाओगे, है ना, कहीं पे भी उठा के देख लो। या एजुकेशन की बात करें तो मारिया मॉन्टेसरी, नेल नॉर्डिंग, वॉलस्टोनक्राफ्ट, सावित्री बाई फुले, लेकिन मोस्टली फिर भी मेल्स ही है ना। तो फिलोसॉफिकल थ्योरी भी क्या करती हैं, नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन देती हैं विमेन का। ये सारी बातें डेरिडा ने ना वेस्टर्न लिटरेचर के बारे में कही थी, कि वेस्टर्न लिटरेचर में, वेस्टर्न डिस्कोर्स में ऐसे ही बाइनरी ऑपोजिशंस का यूज करके विमेन को नीचे दिखाया गया है, या मतलब उनको इक्वल राइट्स नहीं मिले हैं, और मेल को ज्यादा सेंट्रल पोजीशन में दिखाया गया है। पूरी थ्योरी का मतलब यही था। और मेल को भी, और जो भी बाकी बाइनरी ऑपोजिशन है उसको भी उन्होंने डिसमेंटल किया था। ठीक है, चलो। देन डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी बहुत ज्यादा हेल्प हुई, जो कि जो काम कर रहे थे फेमिनिज्म मूवमेंट में। लेकिन डेरिडा खुद भी नहीं चाहते थे, या जो डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी से रिलेटेड लोग थे वो ये नहीं चाहते थे कि केवल और केवल एक जेंडर को या एक सेक्स को ज्यादा तवज्जो दिया जाए। वो चाहते थे कि दोनों को ही इक्वल राइट्स मिले, है ना। ना तो मेल को ज्यादा राइट्स मिले, ना फीमेल को, दोनों को इक्वल रखा जाए। गेटिंग माय पॉइंट। ऐसा नहीं था कि फेमिनिज्म को, या जो मतलब ऐसी बात करते थे कि वुमेन को ही सारे राइट दे दें, उनके हक में नहीं थे, ये चाहते थे कि दोनों को बराबर राइट्स मिले। राइट। तो ये डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी ये थी कि किस तरह से लिटरेचर में बाइनरी ऑपोजिशन का यूज करा गया है। डेरिडा ने लिटरेचर का एनालिसिस किया, उन्होंने पाया कि कैसे बाइनरी ऑपोजिशन का यूज करके एक वर्ड को बहुत ज्यादा सेंट्रल पोजीशन में दिखाया है, एक वर्ड को बहुत ज्यादा प्रिविलेज दिखाया है, तो उसी को सोसाइटी सेंट्रल मानने लगी है। ठीक है, दूसरे वर्ड के साथ अपने आप नेगेटिविटी जुड़ गई है। तो यही बात मेल और फीमेल के लिए हुई। मेल को सेंट्रल दिखाया गया तो विमेन के साथ अपने आप नेगेटिविटी जुड़ गई, उस वर्ड को डिवैल्यू कर दिया गया, उनके रोल्स को डिवैल्यू कर दिया गया, और उनको बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया गया कि तुम घर पे बैठो, खाना बताओ, बनाओ, घर के काम करो। गेटिंग माय पॉइंट। तो पूरी थ्योरी का मतलब, या पूरी थ्योरी की समरी ये थी। बाकी अगर आपको और ज्यादा अच्छे से पढ़ना है तो प्लीज आप यहाँ से जाके पढ़ लेना, ये ई ज्ञान course.ac.in, इस पे ये कोर्स है इग्नू का, है ना। और ये दूसरी पीडीएफ का लिंक है, तो यहाँ से जाके आप पूरी पीडीएफ पढ़ सकते हो। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आप कल एग्जाम में लिख पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।